आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगाया गया शिविर। इंदौर से आए डॉक्टर्स ने पुलिस वालों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेश सिंह के जन्मदिन के पहले उनके समर्थकों ने रक्तदान कर जारी रखी परंपरा। परिवहन मंत्री के समर्थकों ने बीएमसी में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक को 850 यूनिट ब्लड किया दान। 10वीं बटालियन के बीमार आरक्षक को इलाज के लिए भोपाल ले जाते वक्त उसकी हुई रास्ते में मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। मालथन मंडी को शासन की ओर से पूर्ण मंडी का मिला दर्जा। परिवहन मंत्री भूपेश सिंह ने की इसकी अधिकृत घोषणा। भाजपा नेता जयंत सिंह बुंदेला को नियुक्त किया गया कार्यकारी अध्यक्ष। शहर में धूमधाम से मनाया गया वट सावित्री व्रत का त्योहार। महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना। खबरें अब विस्तार से। जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक शिविर लगाया गया। इसमें विभिन्न बीमारियों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित दिखे। रविवार को पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसमें हार्ट अटैक, मधुमेह, अस्थमा और हड्डी आदि रोगों का चिकित्सकों ने परीक्षण किया और उन्हें इलाज मुहैया कराया। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने शिविर में पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के संबंध में शिविर में उपस्थित डॉक्टरों से चर्चा की।
शिविर को लेकर डॉक्टर सचिन वर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कई जानी अनजानी बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं। काम की अधिकता के चलते उनके पास खुद को इलाज कराने का भी वक्त नहीं रह पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर हम लोगों ने मल्टी स्पेशलिटी लगाया है। विभिन्न प्रकार की समस्या से पुलिस वाले ग्रसित होते हैं और उन लोगों का जो जानकारी का लेवल होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। बहुत सारे पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पेशेंट को मधुमेह की उनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ होता है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें वो अपनी जानकारी नहीं होने की वजह से उसको लापरवाही में पूरी तरह से निदान नहीं कर पाते हैं और उस वजह से बाद में गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होती है। कार्डियक प्रॉब्लम होती है, कार्डियक हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, दमा जैसी क्रिटिकल बीमारियां, ये सब चीजों से वो ग्रसित हो जाते हैं और उसके परिणाम बहुत सीवियर आते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने ये एक शिविर मल्टी स्पेशलिटी शिविर ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट भोपाल से, मधुमेह विशेषज्ञ और श्वास रोग विशेषज्ञ भोपाल से, अस्थि रोग विशेषज्ञ भोपाल से और स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाया है। तो डिफरेंट स्पेशलिटीज में पेशेंट का परीक्षण किया जाएगा, उनके रोगों का निदान किया जाएगा और जो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल संभावनाएं होंगी आगे के लिए वो सब चीजें इसमें दी जाएगी। अभी तक 70 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और शिविर में हम लोग 400 साढ़े 400 लोग कम से कम आने की उम्मीद है। ये एक दिन का शिविर है, आज ही के लिए एक दिन का शिविर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, एसपी साहब, आरआई साहब, उनके जो विभाग के सभी लोग हैं, उनका काफी कोऑपरेशन भी हम लोगों को मिला है और काफी सक्सेसफुल शिविर ये अभी तक हो रहा है। इस संबंध में RILB बौद्ध ने बताया कि भोपाल के विभागीय निर्देश को लेकर ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। ये पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशांक साहब पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा ये पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के एवं उनके निदान हेतु ये बृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज किया गया है और इसमें प्रयास किया गया है कि हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की अधिकतम जो भी समस्या है स्वास्थ्य संबंधी उसका निदान हो सके या उनके जो भी उपाय हैं वो उनको बताए जा सके। इसमें ये ल्यूपिन कंपनी के सौजन्य से ये डॉक्टर्स टीम और सहायता प्राप्त हुई। इसमें विशेष रूप से भोपाल से पधारे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं सुब्रतो मंडल, रतन बैस और डॉक्टर संतोष आनंद, ये भोपाल से विशेष रूप से स्पेशलिस्ट आए हुए हैं और कुछ डॉक्टर्स हमारे सागर शहर से उपलब्ध हुए हैं। इस तरह का ये आयोजन ये बृहद स्तर पर पुलिस कर्मचारियों के और अधिकारियों के वेलफेयर के लिए रखा गया है। ये बाकी जिले स्तर की डॉक्टर्स टीम द्वारा ये मासिक और हर 2 माह में चलाया जाता रहता है। प्रदेश के परिवहन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सांसद रहते हुए 4 वर्ष पूर्व अपने प्रशंसकों द्वारा रक्तदान का जन्मदिन मनाने की जो परंपरा प्रारंभ की थी वह अब भी जारी है। 20 मई 2015 को मनाए जाने वाले जन्मदिन के कार्यक्रम को लेकर 17 एवं 18 मई को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले दिन 17 मई को सागर संसदीय क्षेत्र एवं खुरई विधानसभा से आए भूपेंद्र सिंह के प्रशंसकों ने 165 यूनिट रक्तदान किया। 18 मई को रक्तदान शिविर का दूसरा दिन है। बीते 3 वर्षों में 850 यूनिट ब्लड प्रशंसकों द्वारा रक्तदान कर जिला चिकित्सालय सागर के ब्लड बैंक को दिया जा चुका है।
ब्लड डोनेट का वो चल रहा है, शिविर चल रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लड डोनेट का शिविर है। माननीय मंत्री जी अपने जन्मदिन गरीब लोगों के लिए, ऐसे तो सब लोग मनाते हैं अपना जन्मदिन, केक काटा और निकल है, मगर माननीय मंत्री जी की जो सोच है कि गरीबों को ब्लड डोनेट के जरिए फायदा मिलना चाहिए। अभी तक 100-150 लोगों का ब्लड डोनेट हुआ है। कल तक हमारों का सोच है कि कम से कम 1000 लोगों तक ब्लड डोनेट करने आए। ब्लड का गरीब लोगों के लिए, जो जिसको जरूरतमंद है गरीब लोग, उनके लिए दिया जाएगा। तरमाका थाना क्षेत्र में 10वीं बटालियन के एक बीमार आरक्षक को इलाज के लिए भोपाल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात 10वीं बटालियन के आरक्षक अनिल चौबे की इलाज के लिए भोपाल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। दरअसल आरक्षक को इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे भोपाल रेफर कर दिया गया था। मृतक आरक्षक अनिल चौबे पिछले करीब 1 हफ्ते से मलेरिया की बीमारी से ग्रसित था, जिसका इलाज नेहानगर स्थित मोती हॉस्पिटल में चल रहा था। शनिवार की रात अचानक अनिल की हालत और बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने उसे बोतल चढ़ा दी। उसके बाद अनिल की हालत और खराब होने लगी तो उसे साथी पुलिसकर्मी जिला अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया। इस दौरान आरक्षक की रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बीमार से पहले से 2-3 दिन से बीमार चल रहा है। कल इनको एडमिट कराया गया था दिन में 9-10 के बीच में और आज फिर यहाँ से डॉक्टरों ने इनको रेफर कर दिया भोपाल के लिए। भोपाल जाके हम सीधा हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर द्वारा जो मेघा कैरियर कौन सा हॉस्पिटल है, मेगा वेस्ट कैरियर में डॉक्टर थे वहाँ पे RS प्रसाद। वहाँ पर उनने जैसे ICU में चेकअप किया तो उन्हें मृत्यु हो गई। अब ऑर्डर तो नहीं चढ़वाई है, 9-10 के बीच 9-9:30 बजे चढ़वाई बॉर्डर। ये उन्हें रचना मेडिकल के कोई बगल में डॉक्टर है, यहाँ पे चढ़वाई। वहीं मृतक अनिल के भाई नीरज चौबे ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की जांच करने की मांग की है। भाई की तबीयत खराब हो गई थी, हालांकि उनको बुखार वगैरह चढ़ रहा था, एनर्जी नहीं थी यार तबीयत खराब। और उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट चला, फिर अपने दिन उसके बाद फिर उन्होंने बोतल वगैरह लिखी तो बोतल चढ़ाने त्रिवेश मूर्ति के पास गए अपन, जो डॉक्टर यहाँ रहता है रचना मेडिकल के बाजू में, तो उसका यहाँ बोतल चढ़ाने गए तो बोतल चढ़ी। और बोतल चढ़ने की मतलब थोड़ी देर मुश्किल से 5 या 7 मिनट हुआ होगा तो उनके पैर एकदम कांपने लगी और कुछ भी ना बोल पा रहे ना कुछ। उसके बाद हाथ एक अभी हालांकि उसके बाद फिर तिली हॉस्पिटल में एडमिट करा, उनको ले आके तिली हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद फिर डॉक्टर ने यहाँ मना कर दिया। फिर भोपाल लेके गए और भोपाल नहीं जा पाए, रास्ते में खत्म हो गए। और जिस हाथ में बोतल चढ़ी थी वो हाथ पूरा बिल्कुल काला पड़ गया। हाँ, हमें ऐसा ही लगता है डॉक्टर की लापरवाही है। और डॉक्टर का प्रवीण मूर्ति नाम रचना मेडिकल के बाजू में रहे। मैं चाहता हूँ डॉक्टर के खिलाफ FIR हो। और मौत को संदिग्ध परिस्थितियों में मानते हुए पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया है। मालथन को शासन की ओर से पूर्ण मंडी का दर्जा मिल गया है। शनिवार को परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसकी अधिकृत घोषणा के साथ ही जयंत सिंह बुंदेला को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। मालथन में उप मंडी को पूर्ण मंडी का दर्जा दिलाए जाने की मांग काफी दिनों से चल रही थी। शनिवार को परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसकी अधिकृत रूप से घोषणा कर दी। मालथन को पूर्ण मंडी का दर्जा मिलते ही परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाजपा नेता जयंत सिंह बुंदेला को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और मंडी बोर्ड विकास के लिए शासन द्वारा 4 करोड़ 60 लाख की राशि स्वीकृत भी की। SDM ने कार्यकारी अध्यक्ष और उनकी टीम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसकी कल्पना आप लोग सभी ने की थी। आप सभी ग्रामीण भाइयों ने माननीय मंत्री जी से, जब वो सांसद थे उस समय आपने आग्रह किया। बहुत लंबे समय से मांग थी कि मालथन मंडी बने।
अभी तक खुरई मंडी में मालथोन आता था, मालथोन बांदरी दोनों हमारी उपमंडियां आती थी, पर आप सबकी मांग पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश करा के और मालथोन को पूर्ण मंडी के रूप में आज दर्जा प्राप्त हो गया। और मंडी में जो जो आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वह सारे कार्य हम मंडी में सरकार से राशि मंजूर कराकर कराएंगे। राणा जी, आप जितना भी पैसा मांगेंगे उतना पैसा सरकार से दिलाने का काम हम करेंगे। इस अवसर पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी लोगों को दी। सभी लोग इसके लिए पात्र हैं, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ये योजना सबके लिए। और सबसे पहली जो योजना है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो लोग भी 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र जिनकी है, जिनकी आयु 18 साल से 70 साल है, वो सभी लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में आपको साल के कुल 12 रुपए जमा करना है, एक साल के 12 रुपए, और एक साल के 12 रुपए मतलब एक महीने का 1 रुपए, और इस तरह से साल के कुल 12 रुपए आप जमा करेंगे तो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपका बीमा हो जाएगा। भगवान करे कभी ऐसी घटना ना घटे, पर इस बीमा के बाद अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु अगर हो जाती है तो उसको तत्काल 2 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से मिलेगी। 12 रुपए के बदले में आपको 2 लाख रुपए आपको 12 रुपए के बदले में मिलेंगे। शहर में वट सावित्री व्रत का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने बरिया के पेड़ के नीचे पहुंचकर वृक्ष की पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। रविवार को वट सावित्री व्रत का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का एक अलग ही महत्व है। इस त्योहार पर पत्नियां अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए बरिया के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं। शहर में भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिला और महिलाएं बरिया के वृक्ष की पूजा करती देखी गयीं।
इस व्रत को लेकर वृक्ष की पूजा कर रही एक महिला ने बताया कि हिंदू धर्म में इस व्रत का महत्व है। इस दिन सावित्री के पति सत्यवान की मौत बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। उसके प्राण सावित्री यमराज से छीनकर लाई थी। तब से इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट के वृक्ष की पूजा करती हैं। बहुत मतलब ये है कि अपने मतलब पति के लिए की जाती है, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। और जो बहुत ही सती सावित्री उनके मतलब उपास रखी थी उनके पति को यमराज आए लेने के लिए, तो उन्होंने वट सावित्री का व्रत किया और फिर उन्होंने मतलब व्रत करके उनके प्राण वापस ले लिए। आज वट सावित्री की पूजा है। सावित्री जी ने अपना पति की लंबी आयु के लिए यमराज से वरदान प्राप्त किया, अटल सुहाग का। सुहाग अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्री है, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है, जिससे हम सुहाग हमारा बना रहे हैं। वट सावित्री पूजा जो होती है ये सिर्फ कन्याओं के लिए रहती है। जो कन्याएं दूल्हा दुल्हन के लिए जोड़ा बांधती हैं, गांठें बांधती हैं, और वो 1-1.25 महीने बाद फिर उसके बाद ये उनकी माँ बहनें खोलने के लिए आती हैं। ये वट सावित्री पूजा कहलाती है। तो ये साल भर में एक बार होता है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में शनिवार की रात पैसों के लेन देन को लेकर एक चाय गुमटी चलाने वाले एक युवक पर गांव के ही 3 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से भाग निकले। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शनिवार की रात मोतीनगर क्षेत्र के रजुआ गांव में पैसों के लेन देन को लेकर चाय गुमटी चलाने वाले एक युवक पर गांव के ही 3 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक को सीने और कमर के पास चाकू लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुनी गांव का रहने वाला 20 वर्षीय गजेंद्र पटेल रजौआ गांव में चाय नाश्ते की दुकान चलाता है। वह रात करीब 10 बजे दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी वहां दीपू, कालू और उन दोनों के पिता दारा चंद्र वहां पहुंच गए और गजेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। घटना को लेकर घायल गजेंद्र के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले दीपू ने गजेंद्र से पैसे उधार लिए थे। सुबह उसी को लेकर गजेंद्र और दीपू के बीच तनातनी का माहौल बन गया था। उसके बाद रात में दीपू, उसके भाई और पिता ने गजेंद्र पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पैसे पे मैंने 2 महीना पहले इन्हें पैसे दिए थे, फिर इसके बाद मुझे हमें घर मंगाने की उन्होंने दिए नहीं और लौट के और मारा। ये हथियार 3 लोग। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के सामने एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रविवार को दोपहर बीएमसी कॉलेज के सामने एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें सवार 3 लोग चंद्रभान, सोनू चौबे और गप्पू अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल ऑटो रिक्शा में 4 लोग सवार थे और वे सभी ऑटो चालक थे। हादसे को लेकर चंद्रभान ने बताया कि उनमें सवारियों को लेकर विवाद हो रहा था। उसी के समझौते के लिए वे स्टैंड जा रहे थे, तभी ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। पूरी घटना ये हुई कि ये दोनों जने गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने इनके लिए समझाया कि हमने यार भाई देखो बहुत देर हो गई है, तुम लोगों के लिए गाली माली मत बको यार, हैं, और एक दूसरे से लड़ो मत। इनकी मगर समझ में नहीं आई, ये फिर भी माँ बहन की गाली बकती रहे गप्पू और ये सोनू। हमने इनको बहुत समझाया मगर नहीं समझे। तो फिर गप्पू उड़ा गया, ऑटो भाग गया है। उसमें हमने कही हमने बेटा ऑटो नहीं ले जाओ, इतने में जान पुलिया के थे पलटा दी गाड़ी। हम संगे बैठे थे उसके 3 4 ही भाई।
नरियाली थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात कारणों से ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम कराया है। रविवार की सुबह बीना सागर रेलखंड पर ईश्वरवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक अधेड़ व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक किशनपुरा निवासी मृतक कीरत अहिरवार मजदूरी करता था। रविवार को अज्ञात कारणों से ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 12 बजे हम खुद आए यार, 12 बजे हमें खबर मिली, तुरंत कट गया। मोदीनगर थाना क्षेत्र में ITI के सामने एक ट्रैक्टर और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया है। रविवार की सुबह शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में सागर खुरई रोड पर स्थित ITI के सामने एक ट्रैक्टर और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो चालक महेश राय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑटो चालक महेश राय बाहुबली कॉलोनी का निवासी है और सुबह वह मंडी से सवारी लेकर जा रहा था। घटना के बाद से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। रविवार को शहर का मौसम गर्म बना रहा। झुलसा देने वाली धूप का दौर दिन भर जारी रहा। शाम के वक्त तेज हवाएं भी चलीं और हवा में नमी कम हुई है। रविवार को शहर का मौसम दिन भर गर्म बना रहा। झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा किया। हवाओं में भी नमी कम हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी में बढ़ोतरी होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 38 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 40% मापी गई, तो शाम को आर्द्रता 15% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है अमृतवाणी का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। संकल्प करो कि जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओगे, रुकोगे नहीं, थकोगे नहीं, निराश नहीं होगे, लगे रहोगे और लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। आइए अब नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। राशि वालों के लिए विद्यार्थियों को परिश्रम और उत्साह से सफलता मिलेगी। स्थितियों में सुधार की संभावना रहेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। क्रोध पर संयम रखें। वृष राशि वालों के लिए रुके काम पूर्ण होने की संभावना है। परिवार का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा।
व्यवसायिक स्पर्धा में आपको लाभ होने के योग हैं। मिथुन राशि वालों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। व्यापार व्यवसाय लाभप्रद होगा। कर्क राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के परामर्श से लाभ प्राप्ति के योग हैं। व्यापारियों को राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार में नई योजनाओं के शुभ आरंभ की संभावना है। मनोबल मजबूत रहेगा। नौकरी में ऐच्छिक पदोन्नति एवं स्थानांतरण के योग हैं। कन्या राशि वाले दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। समाज में सम्मान मिलेगा। अपने काम से काम रखें। तुला राशि वालों के लिए सामाजिक मान मर्यादा व प्रतिष्ठा यथास्थिति में रहेगी। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। व्यर्थ की भागदौड़ करने से बचें। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखें। परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा होगी। रुका धन मिलेगा। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति, प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। अपनों से भेंट होगी। दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। नए कामों की शुरुआत संभव है। मकर राशि वालों के लिए किसी विशेष कार्य की चिंता रहेगी। व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा ना करें। अजनबियों से सावधान रहें। व्यापार में नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए परिवार में मतभेद उभरेंगे। आर्थिक तंगी रहेगी। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यापार अच्छा चलेगा। मीन राशि वाले मेलजोल बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यय अधिक होने से मन कुछ उद्विग्न रहेगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा
आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।